हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस भक्ति भरे सफर में। क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी आज तक कुमारी क्यों है? आखिर क्या है वो रहस्य जो जुड़ा है भगवान श्री राम, हनुमान जी और भैरवनाथ से? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और शक्ति का प्रतीक है। माता वैष्णो देवी की अमर कथा में उनके कुमारी रहने का रहस्य उनके परम भक्त हनुमान, भैरवनाथ और भगवान श्री राम से जुड़ा है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि अटूट भक्ति, धैर्य और धर्म की स्थापना की गाथा है। माता वैष्णो देवी के कन्या या कुमारी रूप में रहने की विस्तृत कथा। 1. माता का जन्म और दिव्य संकल्प। त्रेता युग में दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। वे साक्षात शक्ति का अंश थीं। बचपन से ही त्रिकुटा का मन संसार के खेल कूद में न लगकर भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। जब वे विवाह योग्य हुईं तो उन्होंने संकल्प लिया कि वो केवल भगवान विष्णु से ही विवाह करेंगी और किसी अन्य पुरुष को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगी। इसी संकल्प की सिद्धि के लिए वे कठोर तपस्या करने हेतु समुद्र तट पर चली गईं। श्री राम से भेंट और वचन। भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में रामेश्वरम के तट पर पहुंचे तब उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने श्री राम को देखते ही पहचान लिया कि वो विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम जानते थे कि इस जन्म में वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, हे देवी, इस जन्म में तो मैं केवल सीता का हूँ, किंतु यदि तुम मुझे पहचान सको तो मैं अगले जन्म में तुमसे विवाह अवश्य करूँगा। अगली बार श्री राम एक बूढ़े साधु का वेश धरकर त्रिकुटा के पास पहुंचे, लेकिन तपस्या में लीन त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाईं। जब श्री राम ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया तो त्रिकुटा पछताने लगी। तब श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कलयुग में वे कल की अवतार लेंगे, तब वे उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। तब तक के लिए उन्होंने त्रिकुटा को उत्तर भारत की त्रिकुटा पर्वत की गुफा में निवास कर भक्तों का कल्याण करने और तपस्या करने का आदेश दिया। भैरवनाथ का पीछा और कुमारी रूप। श्री राम के आदेशानुसार माता ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। वहां वे वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसी दौरान एक तांत्रिक भैरवनाथ माता की दिव्य शक्तियों से मोहित हो गया और उनका पीछा करने लगा। माता अपनी पवित्रता और तपस्या को भंग नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो वहां से भागकर पहाड़ों की ओर चली गईं। वे 9 महीनों तक एक छोटी सी गुफा में रुकीं, जिसे आज अर्धकुमारी कहा जाता है। इस गुफा का आकार एक गर्भ जैसा है, इसलिए इसे गर्भजून भी कहते हैं। माता यहाँ उसी प्रकार रहीं जैसे एक शिशु गर्भ में रहता है। कुमारी रहने का आध्यात्मिक कारण। जब भैरवनाथ ने उस गुफा में भी प्रवेश करने की कोशिश की तो माता ने गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाया और बाहर निकल गईं। अंत में माता ने महाकाली का रूप धरकर भैरवनाथ का वध कर दिया। माता की कुमारी रहने के मुख्य कारण ये हैं। 1. प्रतीक्षा। वे आज भी त्रिकुटा पर्वत पर भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं, जैसा कि श्री राम ने उन्हें वचन दिया था। 2. तपस्या। उनकी शक्ति उनके ब्रह्मचर्य की ऊर्जा में निहित है, जिससे वे जगत का कल्याण करती हैं। 3. मर्यादा। उन्होंने स्वयं को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। हनुमान जी की सुरक्षा। कहा जाता है कि माता की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी सदैव उनके साथ रहते हैं। जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तब हनुमान जी ने ही उसे रोका था और माता के विश्राम के लिए बाणगंगा और चरण पादुका जैसे स्थलों पर सहायता की थी। आज भी माता वैष्णो देवी अपनी उस पवित्र गुफा में अदृश्य रूप में विराजमान हैं। वे एक कुमारी कन्या के रूप में अपनी तपस्या जारी रखे हुए हैं ताकि कलयुग के अंत में उनका मिलन भगवान के साथ हो सके। इसी कारण उन्हें कुमारी कन्या या वैष्णो माता कहा जाता है। तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि माता वैष्णो देवी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माता दी। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी ही सच्ची और अद्भुत कथाएं।